नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई पास सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि रेलवे की तरफ से 2424 पोस्ट पर सेंट्रल रेलवे की तरफ से 24-25 सेशन के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप का कोर्स करते हो तो जो रेलवे में वैकेंसी आती है लेवल 1 पोस्ट का, जिसे ग्रुप डी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें आपको 20% का आरक्षण दिया जाता है। और जो अदर छात्र हैं जो बिना अप्रेंटिस के फॉर्म भरते हैं, उससे बहुत कम नंबर पे आपका सिलेक्शन जो है इसमें देखा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का कटअप देखोगे तो जो इसमें 30 नंबर 40 नंबर पे लाकर सीसीए वाले छात्र को जॉब मिली है, जो आज के डेट में वो नौकरी अपना लेवल 1 में कर रहे हैं। तो अगर आप भी रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए इच्छुक हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी बात करेंगे कि कौन कौन सा ट्रेड है, आवेदन कब होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, सारा कुछ डिटेल से आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ आपको फुल नोटिफिकेशन पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह सारा अपडेट देखने को मिलते रहते हैं। कि साथियों हम फाइनली आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अभी कुछ पल पहले ही इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस पब्लिक किया गया है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मुंबई की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी जारी किया गया है। देखिए, ये आपका 2024-25 का सेशन है, 15/7/2024 के डेटेज में। और यहाँ पे बोला जा रहा है आपका कि ओपनिंग डेट 16/7/2024 अर्थात आज के डेट से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, जो आपका 15 अगस्त 2024 शाम के 5 बजे तक ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र फॉर्म भरेंगे। परंतु जो आपका पोस्टिंग होगा वो सेंट्रल रेलवे के डिवीजन में ही होगा, जो डिवीजन आप सेलेक्ट करोगे वहां पे। ठीक है, ये वैकेंसी आपका ऑल इंडिया के सभी छात्रों के लिए, पर आपका पोस्टिंग सेंट्रल रेलवे के जो डिवीजन आप सेलेक्ट करोगे वहां पे होगा। टोटल वैकेंसी के बारे में बात किया जाए तो 2424 वैकेंसी पे यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो आपका जारी किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पे अगर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो अदर अप्रेंटिसशिप में आप देखोगे कि एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन किया होता है, परंतु रेलवे ही एक ऐसा एकमात्र आपका डिपार्टमेंट है जिसमें अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन विदाउट एग्जाम होता है। इसमें आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट बनता है 10th प्लस आईटीआई के एवरेज परसेंटेज के आधार पे। और 10th में आपका मिनिमम 50% नंबर होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो 10th प्लस आईटीआई का परसेंटेज निकालने के बाद उसका एवरेज कर दिया जाता है, उससे आपका मेरिट लिस्ट यहां पे डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए यहां पे जो बोला गया है कि जो भी आपका 10th में जितना सब्जेक्ट होगा वो सारा सब्जेक्ट आपको यहां पे देना है। कोई भी ग्रुप ऑफ बेस्ट ऑफ 5 वगैरह नहीं देना है। जितना आपका मार्कशीट में सब्जेक्ट होगा, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो सारा सब्जेक्ट का नंबर आपको इंक्लूड करके वहां पे फिल करना है फॉर्म अप्लाई करते टाइम। ठीक है, चाहे आप एनसीवीटी से आईटीआई किए हो, एससीवीटी से आईटीआई किए हो, सभी तरह के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चलिए, आगे आपको बताया जा रहा, इसमें अगर बात करेंगे तो सेंट्रल रेलवे में टोटल यहाँ पे 5 क्लस्टर है। कितना? 5 क्लस्टर। कौन कौन सा? सबसे पहले यहाँ पे आता है मुंबई क्लस्टर। मुंबई क्लस्टर के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भुसावल क्लस्टर, पुणे क्लस्टर, नागपुर क्लस्टर, सोलापुर क्लस्टर। 5 क्लस्टर को मिलाकर यहाँ पे अभी वर्तमान में 2424 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है 24-25 सेशन के अंतर्गत। ठीक है, अब देखोगे जैसे आप जहां पे आप जो डिवीजन में फॉर्म अप्लाई करोगे उसी डिवीजन में आपका ज्वाइनिंग होगा। अब जैसे हम बात करेंगे आपका कि मुंबई में, तो मुंबई में ये सारे यूनिट आपको देखने को मिलेगा। कैरेज एवं वैगन कोचिंग, कल्याण डीजल सेट, कुर्ला डीजल सेट, टीआरएस कल्याण, टीआरएस कुर्ला, परेल वर्कशॉप, माटुंगा वर्कशॉप, एसएनटी वर्कशॉप बाईकुला, ये सारा जो यूनिट है आपको देखने को मिलेगा। सेम उसी तरह आपका बाईकुला में भी ये सारा यूनिट है, उसी तरह आपका पुणे में भी ये यूनिट है, नागपुर में भी ये यूनिट है और सोलापुर में भी ये यूनिट है। तो आप जिस यूनिट में फॉर्म अप्लाई करिएगा उसी यूनिट में आपका कटअप बनेगा और वहीं पे आपका ज्वाइनिंग भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ट्रेड वाइज अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मुंबई क्लस्टर में जो हम बात करेंगे, मुंबई क्लस्टर में आपका कैरिज एवं वैगन कोची बॉडी बंडर से बात करेंगे तो यहाँ पे 5 ट्रेड है, फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, उसके बाद पेंटर और टेलर। टोटल यहाँ पे 228 वैकेंसी रिलीज किया गया है कैरिज एवं वैगन कोचिंग बॉडी बंडर से। ठीक है,
उसी प्रकार आपका कल्याण डीजल शेड में बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपका 5 यहाँ पे ट्रेड है और 5 ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपका जो है मात्र 50 है। उसी तरह आपका कुर्ला डीजल शेड में देख लीजिए सिर्फ यहाँ पे 2 ही ट्रेड को मौका मिला है, 60 वैकेंसी है। उसी तरह मुंबई क्लस्टर के अंतर्गत ही आपका कल्याण भी आता है, तो कल्याण में टोटल यहाँ पे वैकेंसी आपका 124 रखा गया है, तो इसी अकॉर्डिंग आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा। कुर्ला में बात करेंगे तो यहाँ पे 192 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। परेल वर्कशॉप में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अभी तक 303 सीटें अकेला आपका परेल वर्कशॉप से रिलीज किया गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका माटुंगा में, तो माटुंगा में आपका 547 सीटें यहाँ पे रिलीज किया गया है, जिसमें अगर ट्रेड वाइज देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपका मैकेनिस्ट है, एमएमटीएम है, फीटर, कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। टोटल यहाँ पे 547 सीटें रिलीज किया गया है। बाइकुला में भी देख लीजिए, बाइकुला में 60 सीट है। अब आते हैं भूसावल में। भूसावल में बात करेंगे तो इसमें भी आपका यहाँ पे कैरिज एवं वैगन डिपो करके 122 सीटें यहाँ पे है। उसके बाद आपका भूसावल का दूसरा क्लस्टर आता है इलेक्ट्रिक लोको शेड, यहाँ पे 80 सीटें हैं। और यहाँ पे तीसरा आता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप, जिसमें यहाँ पे टोटल बात करेंगे 118 सीटें हैं। उसके बाद मनमाद वर्कशॉप में बात करेंगे तो मनमाद में टोटल यहाँ पे 51 सीटें हैं। उसके बाद टीएमडब्ल्यू नासिक रोड में बात करेंगे तो नासिक रोड में टोटल यहाँ पे 47 सीटें आपको देखने को मिलेगा। वहीं पुणे क्लस्टर में बात करेंगे तो पुणे क्लस्टर में कैरिज एवं वैगन डिपो में यहाँ पे 31 सीटें हैं। उसी प्रकार आपका यहाँ पे डीजल लोको शेड में टोटल 121 सीटें हैं। इलेक्ट्रिक लोको शेड में आपका 40 सीटें हैं। उसी प्रकार नागपुर क्लस्टर में बात करेंगे तो नागपुर में टोटल यहाँ पे आपका 48 सीटें इलेक्ट्रिक लोको शेड अंजनी में है और कैरिज एवं वैगन डिपो में 63 सीटें हैं। उसके बाद आपका मेलपल अंजनी में बात करेंगे तो 33 सीटें हैं, ठीक है। सोलापुर क्लस्टर में बात करेंगे तो सोलापुर में आपका कैरिज एवं वैगन डिपो में 55 सीटें आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार आपका कुर्दवाडी वर्कशॉप जो सोलापुर के अंतर्गत आता है, इसमें 21 सीट मिलेगा। तो ये पूरा सीटों का बंटवारा था 2424 सीटों का, जो आपका यहाँ पे 5 क्लस्टर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आई होप आप लोग बात को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट का, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो एज लिमिट को समझना होता है। तो इसमें एज लिमिट मिनिमम आपका 15 साल होना चाहिए, ठीक है। 15 साल से कम है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। और मैक्सिमम एज लिमिट आपका होना चाहिए 24 साल, ठीक है। तो जो अनरिजर्व वाले कैंडिडेट होंगे या फिर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होंगे, उनका एज लिमिट यहां पे रहेगा 15 साल से लेकर 24 साल तक। अगर आप एसटी एससी से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिल जाता है। तो 5 साल का छूट को अगर आप जोड़ दोगे तो 24 में 5 जोड़ दोगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 29 साल। अगर आप ओबीसी से फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप 24 में 3 जोड़ दोगे तो हमारा हो जाएगा 27 साल। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम आपको 10 साल का एज में छूट मिलता है। तो 24 प्लस 10 कर दोगे तो 34 आपका पीडब्ल्यूडी के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देख लीजिए आपका पूरा कैटेगरी वाइड, कम्युनिटी वाइड आपको सारा डिटेल यहां पे प्रोवाइड करा दिया गया है। आगे चलिए, एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैंने पहले ही आपको बताया कि इसके लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है और 10वीं में कम से कम आपका 50% नंबर होना ही चाहिए। और इसके साथ साथ जिस भी ट्रेड में आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस ट्रेड का आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससीवीटी या फिर एनसीवीटी दोनों तरह के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस आपका 100 रुपए लगने वाला है, जिसमें से अगर हम यहाँ पे बात करें अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 100 रुपीज यहाँ पे लगेगा। बाकी एसटी एससी, फीमेल कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप लोग सारा कुछ अभी तक समझ गए होंगे हाउ टू अप्लाई करने का आपको हम सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो दे देंगे। आप सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल साइट पे जाके इस फॉर्म को भर सकते हो। बाकी टेलीग्राम में आपको सारा डिटेल जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फोटो, सिग्नेचर, ई डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही से आपको अपलोड करना है ताकि आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म रिजेक्शन का प्रॉब्लम ना हो। लास्ट डेट आपका है 15 अगस्त 2024 शाम के 5 बजे तक भारतवर्ष के संपूर्ण जो छात्र हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको स्टाइपेंड 7,000 रुपए पर मंथ मिलेगा नेशनल और स्टेट होल्डर के लिए। यहाँ पे हालांकि ट्रेड वाइज डिपेंड करता है, जो 1 साल का रहता है उन्हें 7700 के आसपास, जिनका 2 साल का रहता है उन्हें 8,000 या 8,500 के आसपास आपको देखने को मिलता है। 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पे कोई भी रेलवे की तरफ से फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। और जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको 20% का आरक्षण ग्रुप डी में मिलता है और 20% का जो कट ऑफ है वो भी अलग बनता है। तो ये अभी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा था। बाकी जितने कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन
सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा, और आपका ट्रेड इसमें है या फिर नहीं है ये भी साथ साथ में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी छात्र अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं जरूर आवेदन करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।